नमस्कार दोस्तों। अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम रीतिकाल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको प्रारंभ कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये कवि देव की हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। ये देव रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, देवचरित, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास और रस विलास इत्यादि। चलिए आगे देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ ये चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी ये रसवादी आचार्य थे। ये 4 भाई थे जिनमें भूषण, मतीराम तथा जटाशंकर त्रिपाठी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रसविलास, छंद विलास, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, कृष्ण चरित्र, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश इत्यादि। चलिए आगे देख लेते हैं। किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? तो भूषण के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। आगे देख लेते हैं। महाराज छत्रसाल ने भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा था कि शिवा को बखानू के बखानू छत्रसाल को। आचार्य शुक्ल ने भूषण के संदर्भ में लिखा है कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। शिवराज भूषण, शिवा बामनी तथा छत्रसाल दशक ये भूषण की अन्य रचनाएं हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, सनी कज्जल चस झस लगन उपज्यो सुदिन सनेहु, क्यों न नृप ही हवे भोग वे लसी संदेशु शुभ देहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? तो इस दोहे के अंतर्गत उनकी ज्योतिष ज्ञान की बहुज्ञता का पक्ष प्रकट होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए आगे व्याख्या देख लेते हैं। इन पंक्तियों में सखी नायिका से कह रही है कि कज्जल रूपी शनि ग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने से शुभ मुहूर्त में जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ है, वह राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर प्रदेश को क्यों नहीं भोगेगा। उपयुक्त दोहे के अंतर्गत ये हम देख ही चुके हैं कि इसके अंतर्गत ज्योतिष ज्ञान की बहुज्ञता का पक्ष यहाँ प्रकट होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ एक कथन दिया गया है। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी को रसवादी माना है। बिहारी के संदर्भ में शुक्ल जी ने कहा है कि भावों की बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता है। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर हवे छलके। तो ये पंक्तियाँ चिंतामणि की हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। चिंतामणि के द्वारा रचित ग्रंथ हैं काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रस विलास, कविकुल कल्पतरु इत्यादि। यहाँ नीचे कुछ प्रसिद्ध पंक्तियाँ और उनके रचनाकार दिए गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। आखिन मुदबे के मुसनाही, अचानक पीठ उरोज लगावे। ये पंक्तियाँ चिंतामणि जी की हैं। जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार, यह लक्षण मैं करियो। यह कुलपति मिश्र की है। केशव केसन अस्करी बैरेहु, जसन कराही, चंद्र बदनी मृगलोचनी, बाबा कही कही जाई। ये केशवदास जी की है। चलिए आगे देख लेते हैं। विरह वारिस रीति काव्य धारा के किस कवि की कृति है? तो विरह वारिस ये बोधा की कृति है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। बोधा की एक और अन्य कृति है, इसका नाम है इश्कनामा। आइए यहाँ पर कुछ रीति मुक्त धारा के कवि और उनकी रचनाएं दी गई हैं।
ठाकुर शतक, ठाकुर ठसक ये रचनाएं ठाकुर जी की हैं। श्रृंगार लतिका, श्रृंगारवती सी ये द्विजदेव की हैं। आलम केली और सुदामा चरित ये आलम की हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। रीतिकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? तो रसिक प्रिया ये प्रबंध काव्य नहीं है, ये रीति ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। जबकि रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका और रामचंद्रिका ये तीनों ही रचनाएं प्रबंध काव्य है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। केशवदास के द्वारा रचित रसिक प्रिया 1591 ईस्वी एक रीति ग्रंथ है जिसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था तथा ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है। आगे देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के आधार पर केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। केशवदास की प्रमुख रचना इस प्रकार है: रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, नक्षिक और छंदमाल। चलिए आगे देख लेते हैं। तुलसी गंग दो भये सुकविन के सरदार, यह कथन इनमें से किसका है? तो यह कथन भिखारीदास का है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भिखारीदास ने इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि गंग और तुलसीदास की प्रशंसा की है। भिखारीदास ये ट्योगा प्रतापगढ़ के राजा हिंदुपति सिंह के आश्रित कवि थे। भिखारीदास की प्रमुख रचना इस प्रकार हैं: समदराम कोश, रसारांश, छंदार्णव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज सतिका, अमरकोश। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशवदास द्वारा रचित है? तो विज्ञान गीता ये केशवदास जी के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर सी ए हाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। विज्ञान गीता केशवदास के द्वारा रचित ग्रंथ है। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशवदास के द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्षिक और छंदमाल। आगे देख लेते हैं। बरवे नायिका भेद, मदनाष्टक, श्रृंगार सोठा काव्य कृतियों के रचनाकार ये रहीमदास हैं। कविकुल कल्पतरु काव्य कृति के रचनाकार चिंतामणि त्रिपाठी हैं। काव्य अलंकार ग्रंथ के रचनाकार प्रमुख अलंकारवादी आचार्य भामा हैं और आचार्य भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर ही समाप्त करते हैं और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।